नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विंटेज कलेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे 10वें विश्व खाद्य दिवस की स्मृति में 16 अक्टूबर 1990 को भविष्य के लिए खाद्य विषयक ₹1 का सिक्का जारी किया गया था। यह देश की बढ़ती जनसंख्या को भोजन के लिए अधिक खाद्यान्न की उत्पादन की महत्वपूर्णता को प्रमोट करता है। धातु कॉपर निकल, वजन 6 ग्राम, व्यास 26 मिमी, मोटाई 1.63 मिमी, आकार गोल, रिवर्स साइड। इस सिक्के का रिवर्स साइड एक किसान जोड़ा दिखाता है, किसान अपने कंधों पर हल लेकर। पृष्ठ में 2 गेहूं के दल, एक कार्ट व्हील, कृषि पंप और एक मछुआरा जो अपना जाल फेंक रहा है, ये सब दिखाया गया है। ऊपरी आधार में फूड फॉर द फ्यूचर का लेजेंड अंग्रेजी में, भविष्य के लिए भोजन हिंदी में और टेक्स्ट के बीच F.AO प्रतीक है जो पृष्ठ के ऊपरी आधार में लिखा गया है। नीचे के केंद्रीय डिजाइन के नीचे अंग्रेजी में वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर 1990 और हिंदी में केंद्रीय डिजाइन के नीचे है। ऑब्जर्व साइड, सिक्के का ऑब्जर्व साइड अशोकान लायन को केंद्र में दिखाता है और इसके नीचे सीधे एक मूल्य होता है। अंग्रेजी में इंडिया और रुपी दाईं ओर परिफेरी पर और हिंदी में भारत और रुपया बाएं ओर परिफेरी पर हैं। इस कॉइन को कोलकाता, हैदराबाद मिंट से मिंट किया गया था। अब हम इस सिक्के की मूल्य विवरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 2 से 3 साल पहले कोलकाता मिंट के इस सिक्के की कीमत यूएनसी स्थिति में 250 से 350 रुपए थी, लेकिन आजकल इसकी कीमत तेजी से बढ़ गई है और नई मूल्य 950 से 1200 रुपए यूएनसी स्थिति में है। 2 से 3 साल पहले हैदराबाद मिंट के इस सिक्के की कीमत यूएनसी स्थिति में 150 से 250 रुपए थी, लेकिन आजकल इसकी कीमत तेजी से बढ़ गई है और नई मूल्य 750 से 900 रुपए यूएनसी स्थिति में है। अब हम इस सिक्के के अत्यंत दुर्लभ प्रजाति की चर्चा कर रहे हैं जो कोलकाता मिंट ने बनाई थी, जिसमें इस सिक्के का पहला स्ट्राइक शामिल है। इस सिक्के के लेजेंड आम सिक्के से बड़े हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि पहले स्ट्राइक में गोल क्षेत्र कृषि पंप बहुत बड़ा है और सामान्य सिक्के में कृषि पंप छोटा है। इस पहले स्ट्राइक की वर्तमान मूल्य यूएनसी स्थिति में 10,000 रुपए या इससे भी अधिक है। इस क्षेत्र में निवेश करने से पहले कृपया और जानकारी प्राप्त करने के लिए किताबें पढ़ें, क्योंकि यह एक शौक है और इसमें कोई नियामक बाजार नहीं है। सिक्के की पुनरारूपण की मांग के अनुसार सिक्के की स्थिति और सिक्के की उपलब्धता के आधार पर उसकी कीमत बनती है। मैं यहाँ सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए हूँ। उच्च मूल्य सिक्कों को खरीदने से पहले अपने अनुसंधान को ध्यानपूर्वक करें और ज्ञानवान न्यूमिस्मेटिक दोस्तों से कुछ सलाह रखें। संग्रह का आनंद लें। दोस्तों, इस विषय पर और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास इस सिक्के के बारे में कोई अन्य जानकारी है तो कृपया हमसे शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।